माँ का आशीर्वाद ले लीजिए। आई। वेलकम टू लखनऊ। बहुत अच्छा लगा कि आप इतने शॉर्ट नोटिस पर हमारी मदद के लिए यहाँ आ गए। थैंक यू सो मच। आई एम ग्लैड कि आपने मदद के लिए मुझे बुलाया। चलिए अंदर चलिए चलिए चलिए। करिश्मा सिंह, आप हमारी बात ध्यान से सुनिए। जी। संतोष शर्मा और अदिति हमारे साथ मेन गेट पर रहेंगे। आने जाने वाले हर इंसान को चेक करेंगे, ठीक है? आप जो हैं। ये रही मैडम। 1 मिनट। वाह, हेलो हसीना जी, आपने तो कमाल का इंतजाम किया है। बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे मैंने सुना है कि आपका साथ देने के लिए मुंबई पुलिस से भी कोई आ रहा है। जी हाँ, अदिति नाम की एक ऑफिसर हैं, फिलहाल सीसीटीवी रूम में है, थोड़ी देर में आती होंगी। आप देखिएगा, लखनऊ पुलिस, मुंबई पुलिस और हम सब मिलके उन चोरों को पकड़ेंगे तो उन निगोड़े बदमाश चोर जरूर पकड़े जाएंगे। बिल्कुल। सोने का कलश लेके भागे हैं वो चोर। देखना, ये दक्षिण जोशीपुरा उन्हें छोड़ेगा नहीं। मैं शपथ लेता हूँ, अगर मैं कलश लिए बिना गया तो मैं सोसाइटी के सेक्रेटरी पद से त्याग पत्र दे दूंगा। का? ऐसा बोल सकता था, पर आई नो आप लोगों के होते ऐसा होगा नहीं। हाँ मैडम जी, मेरी बेटी का 9 लाख का हार लेके भाग गई ये दोनों कम्बकत चोर। मेरी बेटी के ससुराल की तरफ से आया था ये हार। मेरी बेटी का ये हार वापस पाने में आप मेरी हेल्प कर दीजिए प्लीज। देखिए, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। I'll make sure कि आपकी बेटी का हार आपको वापस मिल जाए। बस आप लोग इस तरह से इन दोनों चोर को पकड़ने में हमारी मदद कीजिए, ठीक है? Follow me। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट जी। मैडम सर। ओके, करिश्मा सिंह जी। आपको जो है मॉनिटर करना है, जितने भी आने जाने वाले लोग हैं उन सबको अच्छे से चेक कीजिए। कोई भी सस्पिशियस लगता है तुरंत हमें बताइए। क्लियर? आप जा सकती हैं। मैडम सर, आपने हमें नहीं बताया हमें क्या करना है? चीता चतुर्वेदी, हमने तुमको जो जो बताया था पुष्पा जी को समझा दो। मैडम सर, ये प्लीज इनको बताया, पुष्पा जी टाइम पास कर रहे। चलिए जाइए, हाँ चलो। सब ठीक है ना? कुछ गड़बड़ तो नहीं? मैडम अच्छे लग रहे हो। मैडम सर, ये कौन है? पुष्पा। ठीक है, चलिए। आप सबके कॉस्ट्यूम्स बिल्कुल परफेक्ट हैं। पता है ना क्या करना है? हाँ मैडम सर। पंडाल में जितना भी लोग है ना, सब पर एकदम ऐसे पूरा नजर गड़ाए रखना है, ध्यान देना उन लोग पर, है ना? नहीं, माता की मूर्ति के आगे जो आभा नाम का हीरा रखा है उस पर नजर रखनी है सबको। कैसे रे पुलिस में भर्ती किए थे? 1 सेकंड के लिए भी उस पर से नजर नहीं हटनी चाहिए, और अगर कोई भी संदिग्ध इंसान आपको अगर लगे तुरंत हमें बताइए। क्लियर? जी मैडम सर। मगर मैडम सर, एक बात पूछे हम। हाँ। आपको नहीं लगता कि ये कुत्ता बनना हमारी प्रतिभा से मेल नहीं खाता? हमें छोटा सा प्यारा सा खरगोश होना चाहिए। माँ कैसे? बस बस पुष्पा जी, बस। हो गया आप सबका? हाँ। हम यहाँ काम करने आए। ओके, प्लीज जाइए यहाँ से। जी जी मैडम सर, आइए आइए। अच्छा हुआ हम ग्रुप में, वरना कपल को देख के किसी को भी शक हो जाता कि कहीं हम ही वो बेगम पाशा वाली चोर जोड़ी तो नहीं है। बिल्कुल, देख नहीं रहे, कोई भी जोड़े में नहीं दिख रहा है। सभी लोग या तो अकेले जा रहे हैं या फिर ग्रुप में जाना प्रेफर कर रहे हैं। एक्चुअली खामुखा पुलिस के पछड़े में कौन पड़ना चाहता है बाबा। देख रही हो, हसीना मलिक की पूरी टीम फुल अलर्ट पे है। देख रही हूँ, और ये भी देख रही हूँ कि उन लोगों ने उन सबको यहाँ बुलाया है जिनके यहाँ हमने पहले चोरियां की हैं। पर ये नहीं जानते कि इतना आसान नहीं है हम तक पहुँचना। हम बेगम बादशाह हैं, हमेशा सबसे 2 कदम आगे ही रहते हैं। संभल के। अरे 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 भाई साहब! हमारा सिक्स सेंस ये क्यों कह रहा है कि इन दोनों में कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। संतु, अभी जो वो एक लड़का काला चश्मा पहनकर और उसके हाथ में छड़ी है, उसका तुमने आईडी चेक किया है? जी मैडम, सबकी आईडी अच्छे से चेक हो रही है। ठीक है, अलर्ट रहना।
यहाँ से हम लोगों को अलग अलग रहना होगा। साथ में रहे तो लोगों की नजरों में आ जाएंगे और ड्रोन उड़ाना मुश्किल हो जाएगा। ऑल द बेस्ट। जाओ जाओ जाओ, कोई गड़बड़ मत करना। देख के चल ले। हाँ नहीं तो इसको जूम करो, जल्दी करो। मैडम जी, मैंने अभी अभी एक वो दिव्यांग व्यक्ति को देखा, बट आई एम वेरी श्योर जी कि वो दिव्यांग नहीं है। इनफैक्ट मुझे तो लगता है जी कि वही चोर है। हाँ जी। अच्छा, आप कहाँ मैडम देखा? जी, एक दिव्यांग व्यक्ति को हमने जाते हुए देखा। उसके आंख पे काला चश्मा था और उसके हाथ में एक छड़ी थी। हमें उस पर शक हुआ तो हमने उसका पीछा किया। पीछे की तरफ गया लेकिन पीछे कोई नहीं था। ओके, फिलहाल हम वैसे भी इंतजार करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। इस भीड़ में बेगम और बादशाह कौन है ये पता लगाना बहुत मुश्किल है। वो हरकत करेंगे तब हम उन्हें पकड़ सकते हैं। सब लोग अलर्ट पर रहिए, जी, नजर मैडम। रखिए हर जगह। जी। चौकस रहिएगा पुष्पा जी। नजर आवा हीरा पर ही रहे, नजर हटी दुर्घटना घटी। तो ससुर बेगम बादशाह यहीं कहीं घात लगाए हुए होंगे हीरे के चक्कर में। भाई और बहनों, नारायणी देवी ज्वेलर्स के सौजन्य से न सिर्फ इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, बल्कि इसे और भी यादगार और बेहतरीन बनाने के लिए एक बहुत ही उत्कृष्ट और प्रतिभावान नृत्यांगना को भी आमंत्रित किया गया है। तो बंबई से आज की इस भव्य संध्या के लिए हमारे बीच पधारी हैं मशहूर नृत्यांगना
मैंने क्या हुआ? वो पुष्पा जी काम दी थी ना आप, हाँ। उनसे नहीं हो पाया। मतलब क्या? हीरा चोरी हो गया मैडम से। ओह माय गॉड, अब तो त्याग पत्र देना ही पड़ेगा। भाई दिव्यांग आदमी है जो अंदर घुसा था, अंदर गया लेकिन अंदर से बाहर नहीं आया, और जब बाहर आया तो हमको लगता है वो एक डॉगी का गेटअप लेके बाहर आया मैडम। गेटअप? हाँ। एक मिनट। पुष्पा जी, हम आपके पास आए थे ना, आपको तो बोले थे हम कि उसे जाके हीरा का ख्याल रखिए, आप पर्सनली बोले थे। नहीं नहीं, हमें तो कुछ नहीं पता, हम तो यहाँ नाच कर रहे थे ना मैडम सर। इसका मतलब ओके ठीक है, शांत रहिए, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। पुष्पा जी एक्टिंग करने के लिए तैयार हो जाइए। अब बस बताइए मैडम सर, हमें और क्या करना है? ऐसी वैसी एक्टिंग नहीं करनी है। जब हम आपको कहेंगे भागिए तब आपको भागना है, हम आपको गोली मारेंगे और आप मरने की एक्टिंग करेंगे। क्लियर? सर हमें गोली मत मारिए। सुनिए सुनिए सब लोग ध्यान से सुनिए। वो जो दो चोर थे बेगम और बादशाह जिन्होंने हीरा चुराया है, उसमें से मेन आदमी को हमने पकड़ लिया है। यही है चोर। चलो अब तुम्हें जेल की हवा खिलाते हैं। भागिए भागिए। गोली मत चलाना प्लीज, गोली मत चलाना। बादशाह। हाँ भाई बेगम। पुष्पा जी थैंक यू। पुष्पा? जी हाँ, हमारी कांस्टेबल। अब आप ये बताइए कि आपका असली बादशाह कहाँ है? कहाँ है बादशाह? यहाँ है। बादशाह बिना बेगम किस काम की और बेगम बिना बादशाह किस काम का? इधर आओ। बादशाह, हमारी शादी होगी, हमारी शादी जरूर होगी। आज वक्त हमारे साथ नहीं है लेकिन हम दोनों तो साथ हैं ना। हालात ने हमें चोर बनाया और हालात ही हमारी शादी करवाएंगे। हमारी शादी जरूर होगी। और मैडम, हम ये चोरी चकारी नहीं करना चाहते थे, बस लाइफ से कुछ एक्स्ट्रा मांग बैठे और एक्स्ट्रा मांगने के चक्कर में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चोर बन गए। कि शॉर्टकट से तो ढंग की खिचड़ी तक नहीं बनती तो लाइफ क्या बनेगी। और जब ये बात समझ में आ रही है तो हमारी जोड़ी जेल जा रही है। मैं जेल नहीं जाऊंगी। कोई बात नहीं मैडम, जेल से बाहर आएंगे एक नई कहानी लिखेंगे। ये हमारे कहानी का अंत नहीं बल्कि हमारे कहानी की शुरुआत है। बड़े आए थे रूल ब्रेक करके चोरी करने, और मैं तो हमेशा ही बोलता हूँ रूल्स मतलब रूल्स, फॉलो ना करे थे फूल्स, फूल्स गो बैक टू स्कूल। हमारा सोने का कलश कहाँ है? ओए, मेरी बेटी का हार निकाल, निकाल। नहीं नहीं, आप उसकी चिंता मत कीजिए। सुनो, सारी शादी वादी जेल में जाकर करना। चीता संतोष ले जाओ इन्हें, आइए लेके जाओ इन्हें। चलिए चलिए, जेल में लिखा है। चलो। मैडम जी हमारा नहीं, सामान। आप अपने सामान की चिंता बिल्कुल मत कीजिए। I'll make sure कि आप सबको अपना सामान मिल जाए। ठीक है? पक्का? बिल्कुल पक्का। ओके। चलिए जी बाबा जी, थैंक यू सो मच। वो कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला जी। चोर भी पकड़े गए और हमें हमारा सामान भी मिल जाएगा। हसीना जी दिल से थैंक यू। करिश्मा जी जी आपको भी दिल से थैंक यू। इनफैक्ट आप सभी को दिल से थैंक यू। आप सभी लोगों ने हमारे लिए इतना कुछ किया। वैसे तो मैं हैंडशेक करती हूँ, पर आज दिल कर रहा है कि आप सभी को सैल्यूट करूँ जी। पुष्पा जी? हाँ। आप तो करिश्मा मैडम साथ आ रही थी ना?
ये क्या हो गया आपके चेहरे को? इतना गंदा, मतलब कहीं गिर गई थी क्या? नहीं, वो ऊपर से मकड़ी के जाले निकाल रहे थे ना, साफ कर रहे थे ना, तो जो दीवार का वो जो था ना, वो थोड़ा गिर गया है। वो तो निकल जाएगा, निकल जाएगा। एक बात। हाँ क्या? एक बात बताओ, ये है कौन अनाज की बोरी बन के बैठा हुआ है? पता नहीं कौन है पुष्पा जी, तब से इसे मुंह छुपाए सर झुकाए बैठा हुआ है। कह रहा है कि हम सेलिब्रिटी हैं, हमारा मैनेजर आएगा ना तब वो केस लिखवाएगा। अच्छा, सेलिब्रिटी है? हाँ? कहाँ के? रामलीला के? कुंभकर्ण का रोल किया था क्या? इनका फूला हुआ पेट तो देखो। गजब गजब पुष्पा जी, गजब। तो मुंह पे सच बोल लेती है आप भी। तो और नहीं तो क्या करे, तुम भी चीते, कोई भी कुछ भी बोल देता है सच मान लेते हो। वैसे फूले हुए पेट से ना हमें एक बात याद आ गई। लल्ला लल्ला है? लल्ला, अरे का बोल रही हैं आप पुष्पा जी? अरे वैसे समय पे तो सबका पेट फूल जाता है। लल्ला के पप्पा का पेट फूल गया था। एक मिनट पुष्पा जी, करिश्मा मैडम को पता है कि लल्ला के मम्मी और पापा एक ही? गजब, ये गजब वाला मासूम, बाप रे बाप, बाप रे। अरे क्या बकलोली कर रहे हो तुम दोनों? वैसे नहीं फूल गया था, वो गैस की वजह से फूल गया था ना। हाँ। गैस? फिर क्या? फिर जलजीरा में खट्टी अनार की गोली डाल के दी, सारा का सारा निकल गया, हैजा हो गया ना उनको फिर। हाँ। फिर भी लल्ला के पप्पा हमें कुछ नहीं बोले, सारा समय बस पुष्पा 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 कहते रहे। जय हिंद मैडम। जय हिंद मैडम। जय हिंद। पुष्पा जी, आपको बहुत जल्दी रहता है ना? हाँ, कब उतर गई आप हमारी बाइक से? बताइए, हम उतर गए? आपको सुध-बुध होती है किसी भी बात की? हम तो कब का गिर गए थे। क्या? आप तो धुआंधार बाइक चलाती है ना हवा की तेज रफ्तार से। वो तो शिव जी का आशीर्वाद है कि हम जहाँ गिरे वहाँ आटे की बोरी रखी हुई थी, वरना आज हमारा गरीब बेचारा भोला मासूम लल्ला अनाथ हो गया होता। हमारे तो भाग ही फूट गए। हुआ अनाथ? हुआ नहीं हुआ ना अनाथ? आप उसी का इंतजार कर रही हैं क्या? हो गया बकैती तो काम का बात बताएं। डीएसपी सर राउंड पे निकले हैं, बहुत चिड़चिड़े मूड पे। हर थाने की कार्य प्रणाली की जांच कर रहे हैं, कोई भी गड़बड़ करेगा तो बर्खास्त हो जाएगा। समझ रहे आप हमारी बात को? गड़बड़? भुक्कड़ है वो। पुष्पा जी, आपका ये टिफिन ना मैं मेरे बिल्लू निवास में छुपा देता हूँ, नहीं तो ये डीएसपी के हाथ लगेगा ना तो ये कुत्ते की तरह काट लेगा। रखो, छुपा दो। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं। अच्छा, इस बार हम हमारा टिफिन देंगे ही नहीं उनको। हाँ? हो, आप ना बोल देंगे डीएसपी सर को? अरे हाँ, हम बोल देंगे ना। रख दो ना। हम डरते थोड़ी ना उनसे। हम बोल देंगे, साफ मुंह पे मना कर देंगे कि हमें नहीं देना है हमारा टिफिन आपको। जय हिंद। जय मैडम सर। क्या बात है पुष्पा जी? वाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत लग रही हैं। क्या हुआ, इतने इनकलाबी मूड में क्यों हैं आप? नहीं मैडम सर, वो क्या हुआ ना, आज करिश्मा मैडम के साथ बाइक पे आ रही थी ना, तो चलती बाइक पे उलट गई पुष्पा जी। आप ठीक है ना? हाँ, हम ठीक है। वो तो है, मगर आज डीएसपी सर आने वाले हैं ना राउंड के लिए। हाँ, अभी तो? मैडम ने बताया, तो वो आते तो हमारा पूरा टिफिन खा जाते। और आज तो हम राजमा चावल भी लेकर आए हैं मैडम सर। हमारे लिए तो चावल का एक दाना तक नहीं छोड़ते वो। इसलिए मैडम सर, इनका तो छोड़ो, इनके घर का खाना तो फिर भी बहुत टेस्टी होता है। मेरी मेस का खाना तक नहीं छोड़ते वो। गजब, कैसे आदमी बताइए, इतनी मासूम सी जान का खाना छीन कर खा गए। मैडम सर, इन लोग का क्या बताएं, हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस इतना खराब है ना। यही वाले जो रेबो, अरे छाती पर चढ़ के बैठेगा क्या, साइड हटना यार। यहीं पर मैडम सर, यहीं पर अपने फूफा जी के श्राद्ध का हलवा लेकर यहीं पर खड़े थे कि कौवा सब आएगा, सब हलवा खाएगा, सब फूफा जी को आशीर्वाद देगा सब। कि पता नहीं कहाँ पीछे से किसी चंडाल की तरफ बाहर निकल कर आए, हमारे हाथ से हलवा छीनकर सारा हलवा खा गए। हम बोले भी कि सर कहाँ ये सब हलवा खा रहे हैं, ये तो कौवा सब के लिए है ना। तो बोलते क्या है कि हम खाए चाहे कौवा खाए, बात तो सेम है। न बताइए, भूखा लोग का ऐसा पराकाष्ठा होता है क्या? बताओ भाई, तुम पुष्पा जी हमारे नजर में गिर गई। क्या लग रहा था आपको कि हम ऐसा परम पूज आदरणीय श्री सादर डीएसपी सर के बारे में ऐसा बोलेंगे? हम ना, मर जाए, सपना में वैसा नहीं बोलेंगे हम कभी। भगवान जैसे है वो, भगवान को भोग लगाया चाहे उनको भोग लगाए, सेम बात।
वेरी गुड। बड़ी मुश्किल से नौकरी मिला है सर। जय हिंद सर। जय हिंद। जय हिंद सर। वही तो हमारी भी यही धारणा है। इसीलिए तो हम अपने हाथों से राजमा चावल बना के लेके आते हैं ना आपके लिए। सर आप ऐसे खड़े क्यों हैं? आप बैठिए ना, चीते क्या प्लेट लेकर आ। राजमा चावल लाए ना आपके लिए प्लेट हम से। सब जानते हैं उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मिस मलिक जी सर। कि ऐसे ऐसे चलता है थाना? ये हो क्या रहा है? आप थाना चला कैसे रही हैं? यहाँ सब बेलगाम होके घूम रहे, कोई यहाँ कोई वहाँ कोई वहाँ, कोई यहाँ हाथ लगाता है, कोई यहाँ हाथ लगाता है, कोई यहाँ हाथ लगाता है। ऐसे होता है क्या? अरे इस थाने में कायदा कानून अनुशासन नाम की कोई चीज है या नहीं है? है सर। सॉरी सर। हम सब जानते हैं। आज शाम तक हेडक्वार्टर आओ और यहाँ पे जो सर्कस बना रखा है ना, इसकी सफाई दो। जी सर। पुष्पा जी आप। जी सर। जय हिंद। जय हिंद। इसी बात का डर था, ले गए हमारा हम अपना नौकरी खा गए मैडम, अपना नौकरी खा गए हम। गए?